गणनी आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाते हैं। कि बोलो ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था। चोट ना आई बाबा ने संभाला था। कि बोलो ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। हम नाइट लैंप गुरुवर तुम हैलोजन लगते, हम नाइट लैंप गुरुवर तुम हैलोजन लगते। हम फंसे हैं ट्रैफिक में तुम हाईवे पर चलते। कि बोलो ना कभी तो गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो गुरुवर साथी बन जाते हैं। बोले श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आरिका संघ की जय। आज की धर्म सभा के मंगलाचरण के उपरांत कोई अपनी मंगलमय देशना से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। सभी लोग अपने अपने हाथों का श्रीफल बना लें। बोली हे माता जी वंदना में वंदना में वंदना में। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगी, दोनों नेत्रों को बंद करेंगी, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। वागीश्वरी माता है तू, वचन विधाता है तू, वचनों का वरदान एक बार दीजिए। गिरे हैं जो भाव पापे पंख में सने हुए हैं, ऐसे निम्न भावों को उत्कर्ष कर दीजिए। हार के जो बैठ गए करीमों की मार से जो, जीत की खुशी का उनमें हर्ष भर दीजिए। तेरा हाथ सर पर हो, मेरे माथे सिर पे हो, मेरे मीठे भावों को अमिट कर दीजिए। तेरा कर सब पे हो, मेरे माथे सिर पे हो, मेरे मीठे भावों को अमिट कर दीजिए। जय बोले त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देवी श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रो भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की।
रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनी यारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की, वंदनीय यारिका संघ के। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक बाल्टी किसी नल के नीचे रखी हुई है। नल को चालू किया गया, नल में से पानी आया और बाल्टी भर गई। तो क्या उस बाल्टी को उस नल का धन्यवाद करना चाहिए कि नल भैया आपका धन्यवाद कि आपने मुझे भर दिया? क्या उस नल में जो पानी आ रहा है, जिस टंकी से, जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन टंकी से कनेक्शन ना हो नल का, या टंकी में पानी ना हो, तो सिर्फ नल की टोंटी है जो चक्री है, घुमाएंगे तो पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। बात समझ में आई? टंकी जो छत पर ऊपर रखी हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन टंकी में पानी ना हो तो नल को कितना भी घुमाओ पानी नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें हमारा पुण्य और पुरुषार्थ तो दिखाई देता है, लेकिन धर्म दिखाई नहीं देता। लेकिन धर्म उस टंकी की तरह होता है और पुण्य होता है नल की तरह, और आप लोग हैं बाल्टी की तरह। तो नल में से पानी तभी आएगा पुण्य का जब टंकी में पानी होगा। अर्थात आपने धर्म किया होगा तो ही पुण्य आएगा। यदि आज आप पाप भी कर रहे हो और पाप में भी आपको यदि सफलता मिल रही है, तो पाप के सफल होने के पीछे भी आपके पुण्य का ही हाथ है। यदि पीछे से पुण्य ना होना तो पाप भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन पाप क्या करता है? आपके पुण्य को धीरे धीरे कम कर देता है। जैसे एक बर्तन भर करके आपने पानी गैस पर, अग्नि पर रख दिया, अग्नि में गर्म होते होते वो पानी धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है, भाप बन करके उड़ने लगता है। और वही उस एक बर्तन भरे पानी को यदि टंकी में या कुएं में डाल दिया, तो अब बर्तन भरा पानी कई गुना बढ़ गया। अर्थात आप जो धर्म करते हैं, धर्म से पुण्य आता है, पुण्य पानी की तरह है, उसे आप पाप में प्रयोग करते हैं या पुण्य के लिए ही प्रयोग करते हैं। यदि पाप में कर रहे हैं तो आपने अपने पुण्य को अग्नि पर चढ़ा दिया, धीरे धीरे पुण्य कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब पुण्य पूर्ण तरह से समाप्त होकर के आपके पाप का नंबर शुरू हो जाएगा। और वहीं आपने अपने पुण्य का सदुपयोग यदि धर्म में, पुण्य में किया, तो वो आपका पानी किस में मिल गया? कुएं में या टंकी में मिल गया, तो आपका पुण्य भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। एक दृष्टांत हमें याद आ रहा है, शायद आपने पहले भी सुना हो कि दो मित्र थे, दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों घर से एक साथ ही निकलते थे और घर पर एक साथ ही पहुंचते थे। घर से एक साथ निकल रहे हैं, लेकिन चौराहे पर पहुंच करके दोनों अपना अपना रास्ता बदल लिया करते थे। पहला जो मित्र था वो जिनालय जाया करता था और दूसरा जो मित्र था वो वैश्यालय जाया करता था। एक दिन जब दोनों वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे,
तो जो मित्र जिनालय जाता था उसके पैर में एक कांटा चुभ गया, और जो मित्र वैश्यालय जाता था उसे पैसों से भरी हुई थैली मिली। अब दोनों मित्रों में वार्तालाप शुरू हो गया। वैश्यालय जाने वाले मित्र ने कहा, देख मैं इतना अधर्म करता हूं, मैं इतना पाप करता हूं, मैं इतनी गलतियां करता हूं, फिर भी मुझे पैसे मिले, और तू प्रतिदिन धर्म करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, हर किसी का अच्छा करने का प्रयास करता है, फिर भी तेरे पैरों में कांटा लग गया। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, धर्म वरम कछु नहीं होत, सब छोड़ दो, आराम से खाओ पियो मौज मस्ती करो, पाप करो। तो जो पहला वाला मित्र था जो जिनालय जाया करता था, उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले मित्र ने कहा ऐसा ही है, तुझे प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं दे रहा, मैं वैश्यालय से लौट रहा हूँ, शराब वराब पी के आराम से मौज मस्ती करके सारे पाप करके लौट रहा हूँ, मुझे पैसों से भरी थैली मिली है, और तू जिनालय से लौट रहा है, तेरे पैर में कांटा चुभ गया। पहले वाले मित्र ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चलो पता लगाते हैं इसके पीछे वजह क्या है। दोनों पहुंचे एक मुनि महाराज के पास। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे। दोनों ने प्रश्न किया कि हे साधु परमेष्ठी, ऐसा क्यों हुआ? तो मुनि महाराज ने उत्तर दिया, दूसरे वाले मित्र को जो वैश्यालय से लौट रहा था, मुनि महाराज ने कहा, वत्स तूने पूर्व में इतने अच्छे कर्म किए थे, इतना धर्म किया था, इतने पुण्य का संचय करके आया था कि आज तुझे राजगद्दी मिलनी थी, तुझे राजगद्दी मिलनी थी, लेकिन तूने पाप कर करके अपने पुण्य के जल को सुखा दिया, तो तुझे राजगद्दी ना मिल करके चंद पैसों की थैली मिली। और तेरा जो पहला वाला मित्र है वो पूर्व में इतने पाप करके आया था कि आज उसे सूली की सजा मिलनी थी, लेकिन वो धर्म करके उसने अपने पाप को कम और पुण्य को इतना बढ़ा लिया कि सूली की सजा सूल में परिवर्तित हो गई। धर्म स्नेही महानुभाव, कहने का आशय बस इतना सा है कि आज यदि हमारा पाप भी सफल हो रहा है तो पीछे से पुण्य का ही हाथ है। आपका पुण्य है कि आपको स्वस्थ शरीर मनुष्य पर्याय मिली है, अच्छा और बुरे का ज्ञान मिला है, सही और गलत की परख करने के लिए बुद्धि और विवेक मिला है, तो इसका सदुपयोग कीजिए। धर्म भले ही दिखाई ना दे, आपको अपना पुण्य और पुरुषार्थ दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखो टंकी ना देखे, लेकिन काम तो, नल में पानी तो टंकी की वजह से ही आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि बिना धर्म के तो पाप भी सफल नहीं हो सकता। तो क्या करना है? इसमें भी कोई सोचने या पूछने की बात है? धर्म करना है, धर्म करना तो है, लेकिन अभी भी मन में एक प्रश्न बाकी है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि जब हमारे पुण्य का उदय रहता है, जब जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, तब तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। देखिएगा, धर्म का कथन दो प्रकार से होता है, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। यद्यपि निश्चय ने ही सत्य है, लेकिन बिना व्यवहार का सहारा लिए निश्चय तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे सामने जो टेबल लगी है ना आपके, ये टेबल किसकी है? स्टील की, लेकिन क्या कहते हैं? पूजन की टेबल लेकर के आओ, पुस्तक की टेबल लेकर के आओ। पुस्तक की या पूजन की टेबल है क्या? घर पर कहते हैं चीनी का डिब्बा। चीनी का डिब्बा देखा क्या? हमने तो प्लास्टिक, स्टील या कांच का ही देखा। लेकिन आप यदि किसी से कहो प्लास्टिक का डिब्बा लेकर के आओ, तो वो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। प्लास्टिक के तो इतने सारे डिब्बे हैं, कौन सा लेकर के आओ? और वहीं आप यदि कहो चीनी का डिब्बा लेकर के आओ, चीनी का डिब्बा सरासर झूठ है ना? चीनी का डिब्बा होता है क्या? नहीं होता।
लेकिन झूठ होने के बाद भी व्यक्ति चीनी का ही डिब्बा लेके आता कि नहीं आता जिसके अंदर चीनी रखी है। तो व्यवहार न्याय भले ही झूठ होता है, गलत होता है, लेकिन व्यवहार न्याय के माध्यम से ही निश्चय न्याय की प्राप्ति होती है। व्यवहार का लोप करके निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। निश्चय न्याय तो कुछ इस प्रकार से कहता है कि हमारे भगवान तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वो राग द्वेष से परे सिद्धालय में विराजमान हैं, वो किसी का कुछ भी बनाते या बिगाड़ते नहीं हैं। और हमारा व्यवहार न्याय कहता है कि भैया उन्हीं की भक्ति से, उन्हीं की आराधना से, उन्हीं की पूजन से आपके सारे काम बनते हैं। वो नहीं बनाते, लेकिन उनकी भक्ति से बनते हैं। यदि धर्म नहीं करोगे, संसार में वो कुछ ना कुछ तो करोगे, या तो धर्म करोगे या अधर्म करोगे। धर्म करोगे पुण्य आएगा, अधर्म करोगे पाप आएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पुण्य आएगा तो जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। और पाप का उदय आएगा तो कितने भी करोड़ का बंगला क्यों ना हो, भोजन करने के लिए कितने भी 56 भोगों की थाली क्यों ना हो, स्वास्थ्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आज्ञावर्ती परिवार क्यों ना हो, घर में आगे पीछे नौकर चाकर, गाड़ी, दुकान, मकान, व्यापार कितना भी अच्छा हो, लेकिन 10 करोड़ की बंगले में भी आपको चैन नहीं मिलेगा। तो प्रश्न ये है कि कई बार व्यक्ति कहते हैं जब हमारा अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, तो भगवान भी साथ देते हैं। जब हमारा पाप का उदय आता है तो भगवान भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये व्यवहार न्याय की अपेक्षा कथन है। ये मत सोचना कि सिद्धालय से आके भगवान साथ देते हैं, लेकिन उन्हीं की भक्ति से, उन्हीं की आराधना से, धर्म से ही तो सब कुछ होता है ना। बात समझ में आ रही है? फिर नहीं आ रही? पहले ये बताओ, आ रही है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भगवान भी साथ दे रहे हैं, और जब हमारे पाप का उदय आता है, अशुभ का उदय आता है, तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। फिर हम धर्म क्यों करें? धर्म स्नेही महानुभाव, आप लोगों ने खेलों को देखा होगा, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह जो गेम्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, उन्हें देखा होगा। तो जब भी किसी खिलाड़ी का नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्शन होता है, उससे पहले उसकी क्या चलती है? ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग कौन करवाता है? कोच करवाता है। जब उस खिलाड़ी का ट्रेनिंग पीरियड होता है तो कोच उसकी ट्रेनिंग करवाता है, और जब वो खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए उतरता है तो कौन एब्सेंट हो जाता है? कोच एब्सेंट रहता है। क्यों? क्योंकि कोच को अपने द्वारा सिखाए गए उस खिलाड़ी पर विश्वास होता है कि मैंने इसे सिखाया है, ये कर लेगा। जिस दिन उस खिलाड़ी के लिए परीक्षा की घड़ी होती है, उस दिन कोच एब्सेंट रहता है, वो मैदान में नहीं पहुंचता। वो कहां बैठा होता है? आराम से दर्शक बनकर के, ऑडियंस बनकर के बैठ के देख रहा होता है, गाइड करने के लिए मैदान में नहीं जाता। ठीक वैसे ही आपके भगवान को भी आप पर भरोसा होता है। जो धर्म आपको सिखाया है, जो धर्म आपको बताया है, आज आपके जीवन में परेशानी आई है तो वो भी आराम से दर्शक बनकर के बैठ जाते हैं। विश्वास है कि आप खेलोगे और जीत करके ही आओगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आज से जिंदगी में, जीवन में भगवान से शिकायत करना बिल्कुल बंद। भगवान से कहो, भगवान आपने जो मुझे धर्म सिखाया है, जो मुझे धर्म का उपदेश दिया है, जो मुझे धर्म के बारे में बताया है, मेरे जीवन में जब भी समस्या आएगी ना, तो मैं आपके द्वारा बताए गए, आपके द्वारा सिखाए गए धर्म को करके उसमें सफल हो करके दिखाऊंगा। आप आराम से दर्शक बन करके देखना। तो वही धर्म आप सभी लोग ध्यान के माध्यम से समझ रहे हैं। एक और प्रश्न आ गया, अब बताएं या नहीं बताएं? बता दें, क्योंकि हमें लगता है शायद इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के मन में भी आते होंगे। कई बार है ना, आप अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को शब्दों में नहीं बांध पाते कि हम कैसे समझाएं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या बात आ रही है। और कई बार संकोच भी लगता है कि पूछें या नहीं पूछें। कभी मतलब लगता है ना थोड़ा सा
और डर भी लगता है। हाँ, डर लगता है नहीं, मतलब देखो, यदि धर्म से संबंधित और समीचीन कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाकी आपको कुतर्क वाला यदि वो वाला सिस्टम वैसे आप लोगों में है नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। बता देते हैं एक और प्रश्न जो मन में आ रहा है। वर्तमान में जितना भी धर्म है, भगवान का अभिषेक करना हो, पूजन करना हो, भगवान के दर्शन करने हो, भगवान की शांति धारा करनी हो, यहाँ तक कि ध्यान लगाना हो, जो कोई भी धर्म है, सारे की सारे धर्मों को वर्तमान कालीन परिस्थितियों से जोड़ दिया गया है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भक्तांबर जी का 45वें नंबर का काव्य पढ़ लो, णमोकार मंत्र की जाप लगा लो, अक्षीण महाणसाणम 48 रिद्धियों में एक रिद्धि होती है, उस रिद्धि मंत्र का जाप करो, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, याददाश्त कमजोर है, आप हमेशा अपने जीवन को इनबैलेंस कर देते हैं, जीवन बैलेंस नहीं रहता, तो भक्तांबर जी के 6वें काव्य को या भक्तांबर जी के 3रे नंबर के काव्य को पढ़ो। बीजाक्षर रिद्धि मंत्रों में एक कोठ बुद्धिड़म प्राकृत भाषा में रिद्धियां होती हैं, कोष्ठ बुद्धिड़म संस्कृत हो जाएगी। बुद्धि रिद्धि है, उसकी जाप लगा लो। एक पर्ण सम्राणम, ये भी बुद्धि रिद्धि है, बीज रिद्धि है, इसकी जाप लगा लो। फिर भी कुछ नहीं हो रहा हो तो शनिवार वाले दिन दही का त्याग कर दो। तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता, भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप आध्यात्मिक योगा कर रहे हो तो 24 घंटे तक ये आपको शारीरिक, मानसिक, वासनिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखेगा। तो कई बार लोगों के मन में, श्रावकों के मन में प्रश्न आता है कि क्या हमारा धर्म वर्तमान परिस्थितियों के लिए बनाया गया था? आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी मुनि महाराज ने तो भक्तांबर स्तोत्र को आत्म कल्याण के लिए लिखा था। फिर वर्तमान परिस्थितियों पर लगा करके हर धर्म को कहां से जोड़ दिया? वर्तमान कालीन परिस्थितियों को। तो कई बार श्रावक के मन में पता है प्रश्न क्या आता है कि ये धर्म का प्रतिपादन सही नहीं है। रे भोले प्राणी, धर्म का समीचीन, सही, पूर्ण फल तो आत्मा का कल्याण ही है, मोक्ष की प्राप्ति ही है। लेकिन यदि संसारी प्राणी से कहा जाता है धर्म करो मोक्ष मिलेगा, तो वो दो बातें कहता है। पहली बात तो ये कहता है हमें मोक्ष जाना ही नहीं है। क्यों जाना है, हम तो संसार में ठीक हैं। कभी अच्छी परिस्थिति आती, कभी बुरी आती, तो संसार हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। और दूसरी बात वो कहता है कि जब अभी मोक्ष मिलना ही नहीं है तो हम अभी धर्म क्यों करें? जब चौथा काल आएगा, जब मोक्ष मिलने की व्यवस्था होगी, तब धर्म कर लेंगे। तब हमारे आचार्य भगवंत शास्त्रों में व्यवहार न्याय का, व्यवहार मार्ग का प्रतिपादन करती हैं कि धर्म से क्या होता है? भुक्ति मुक्ति दातार। धर्म से सांसारिक विषय भोग भी मिल जाते हैं और उसके बाद नियम से, परंपरा से मुक्ति भी मिल जाती है। तो वर्तमान में जो धर्म को वर्तमान कालीन परिस्थितियों से जोड़ करके आपको बताया जा रहा है, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा या आत्म कल्याण नहीं होगा। अरे वो तो होगा ही होगा। लेकिन वर्तमान में आपको इंटरेस्ट किस चीज में है? किस में है? स्वास्थ्य अच्छा रहे, मानसिक शांति रहे, पारिवारिक शांति रहे, व्यापार दिन दूना रात चौगुना विस्तार करे और धन संपत्ति निरंतर बढ़ती रहे। धन संपत्ति निरंतर बढ़ती रहे, उसके लिए एक सरल सा उपाय बताएं क्या आपको?
देखो भगवान बनना है ये तो 3.5 माह से समझ ही रहे हैं, लेकिन भगवान बनने से पहले आप लोग कह रहे हैं माता जी धनवान भी बनना है, पहले धनवान बन जाएं फिर भगवान बन जाएंगे। ठीक है भैया, सबसे सरल सा उपाय बता रहे, कुछ नहीं करना है आपको। पहले एक प्रश्न का जवाब दीजिए बस। आपको कोई व्यक्ति 500 का नोट दे, 2000 के तो बंद हो गए क्योंकि अभी 500 का सबसे बड़ा है। 500 से बड़ा भी है क्या अभी कोई? ये 500 का सबसे बड़ा है ना, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको 500 का नोट दे और आपसे कहे कि ये नोट आपका ही है, इस पर आपका अधिकार है, आप चाहो जैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस नोट को आप तोड़ो मरोड़ो मसल दो, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दो, फेंक दो, तो क्या करेंगे आप? ईमानदारी बताइएगा, नहीं करेंगे। तो बस यही धनवान बनने का सबसे सरल उपाय है। जब एक कागज के टुकड़े को आप लक्ष्मी मान करके उसका अनादर नहीं कर रहे हो, तो जब आप किसी की पुत्री को, किसी की कन्या को आप विवाह करके लाते हैं तो वो भी तो गृह लक्ष्मी ही होती है ना। तो आप सच में वास्तविकता में धनवान बनना चाहते हैं तो आपको गृह लक्ष्मी का भी सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। सबसे सरल उपाय है। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी आ रही हैं, टिक नहीं रही, तो बस अब आप चाहते हो खूब खूब दिन भर आए रात भर आए, खूब जिंदगी भर टिकी रहे, हमेशा बढ़ती रहें, तो अपनी अपनी गृह लक्ष्मियों का आदर और सम्मान करना प्रारंभ कर देना। भैया लोग यहां से ताली नहीं बजी इस बार। जितना आदर सम्मान दिया ना कागज के टुकड़े को, लॉजिक समझ में आया ना? बोलिए ना, ठीक है। चलिए पुनः अपने विषय पर आते हैं। ये धनवान बनने का सबसे सरल उपाय है। बाकी धर्म करोगे तो धनवान तो बन ही जाओगे। जो धर्म भगवान बना सकता है वो निश्चित नियम से आपको धनवान भी बना देगा। बस आपको ठीक से समझ करके करने की आवश्यकता है। एक और प्रश्न आ गया, बता दें क्या वो भी? वैसे ये प्रश्न उत्तर वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रश्न उत्तर में पॉइंट वाइज पॉइंट आते हैं, तो आधा पौन घंटे का आपको पूरा व्याख्यान याद नहीं रहेगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब कुछ बिंदुओं के माध्यम से तत्व चर्चा की जाती है ना, तो वो बिंदु जरूर याद रहते हैं। अब एक और प्रश्न मन में आ गया। कौन सा प्रश्न मन में आ गया? कि यदि हम धर्म में कोई गलती करते हैं तो बहुत सारे पाप का अर्जन हो जाता है, तो इससे तो अच्छा है कि हम धर्म ही ना करें। आता है नहीं प्रश्न कई बार मन में? कुछ भैया तो हाँ कहते कहते उन्हें ऐसे कर दिया, वो कहना तो ऐसे चाह रहे थे, लेकिन कह रहे भैया सामने बैठे माता जी के। कई बार आता है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहती, एक बात बताइए। आज से 4-5 साल पहले, नहीं 4 साल पहले, सन 2020 में कोरोना आया था ना, कोविड-19। तो उस समय जो वातावरण था, जो वायुमंडल था, जो ऑक्सीजन थी, वो कैसी हो गई थी? थोड़ी सी प्रदूषित हो गई थी। तो क्या आपने श्वास लेना बंद कर दिया था? नहीं किया था। आप कई बार भोजन करते करते बीमार हो जाते हो, ज्यादा भोजन करने की वजह से, या गड़बड़ भोजन करने की वजह से, या भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक से पचता नहीं है, तो बीमार हो जाते हो। तो क्या भोजन करना छोड़ देते हो? चलते चलते आप कई बार गिर जाते हो, तो क्या चलना छोड़ देते हो? नहीं ना। गलती होने के बाद भी करते हो ना, तो फिर आप धर्म करना कैसे छोड़ सकते हो? क्या आप पैदा होते ही दौड़ना सीख गए थे?
आपने एक बार चलने की कोशिश की, आप गिरे तो आपने दोबारा कोशिश ही नहीं की क्या? आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं, आज आप दौड़ पा रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है बार बार कोशिश करना। यदि बार बार कोशिश नहीं की होती तो आज अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से चलो मान लिया कि यदि धर्म में आप कोई गड़बड़ कर देते हैं तो उससे पाप का बंध हो जाता है, लेकिन आप तब तक कोशिश कीजिए जब तक आप सही धर्म करना ना सीख जाओ, क्योंकि एक बार भी यदि सही से धर्म करना सीख जाओगे तो सही से किया गया धर्म आपके जो सीखने में आपने जो पाप का अर्जन किया है सारे के सारे पाप का प्रक्षालन कर देगा। जैसे स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत घाटा लग जाता है, तो क्या व्यापार करना बंद कर देते हैं? नहीं, आप अपनी गलतियों से क्या करते हैं? गलती पर गलती रिपीट करते हैं क्या? नहीं, गलतियों से सीखते हैं, सुधारते हैं। और धर्म में क्या, हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं, हम तो ऐसे ही, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। व्यापार में कोई गलती होती है तो गलती को सुधारते हैं, गलती से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि वापस वो गलती ना हो। तो यदि आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं, गलतियों से सीखते हैं, तो जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि आप बहुत टॉप क्लास के बिजनेसमैन बन जाते हैं। ठीक वैसे ही आप अभी धर्म को सीख रहे हैं, धर्म करते रहिए, अपनी गलतियों से सीखिए, गलतियों को सुधारिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप टॉप क्लास के धर्म करने वाले भी बन जाएंगे। और धर्म से ही धनवान और भगवान। ध्यान रखना, धर्म टंकी की तरह दिखाई ना दे, लेकिन उस नल में पानी से वो चक्री घुमाने से नहीं आएगा। किससे आएगा? टंकी में होगा तो आएगा। तो चलिएगा, आज काफ़ी सारे प्रश्न हो गए और हमें लगता है कि शायद आपने उन्हें समझने का प्रयास किया होगा। समझ में आया ना? समझने का प्रयास कीजिएगा। अपना आध्यात्मिक योगा और ध्यान आप सभी लोग समझ रहे हैं तो उसके पेपर प्रिंट होकर के आ गए क्या? नहीं आ पाए हैं। कल तक उसके कुछ पेपर प्रिंट होकर के आ जाएंगे। तो क्या है ना, आप कहीं कहीं भूल जाते हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस पेपर को सामने रखिएगा और उसमें पढ़ करके करते जाइएगा, तो करने में आपको सरलता रहेगी। पहले आपके पास 5 मिनट का समय है। यदि आपको आध्यात्मिक योगा से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो पूछ लीजिए। उसके बाद हम आपसे आध्यात्मिक योगा करवाएंगे और उसके बाद पीछे का परिवर्तन वाले फॉर्म के बारे में बताएंगे। तो कोई प्रश्न है क्या? पूरा समझ में आ गया? श्राविकाओं में क्या समझ में नहीं आया है? चुटकी समझ में नहीं आई है? बिल्कुल इजी है। पहले चुटकी का बता देते हैं। पहली चुटकी आपकी सीधे घुटने के ऊपर, मतलब आपको अपना हाथ पूरा सीधा नहीं करना है। इसमें आपका हाथ कहाँ तक जाएगा? सिर्फ घुटने से लेकर के सिर का लेवल। ऊंचा कितना? जितना आपका सिर है, थोड़ा बहुत उससे ऊपर, और बाकी आगे कितना जाएगा? जितना आपका घुटना जा रहा है। तो पहली चुटकी सीधे घुटने के ऊपर, दूसरी सीधे कंधे के ऊपर, तीसरी पीछे गर्दन के पीछे, चौथी उल्टे कंधे के ऊपर, और पांचवी उल्टे घुटने के ऊपर। ऊपर यानी नीचे ऐसे करके नहीं, लेवल वही मिलाना है। ठीक है, ऊपर से यहाँ का और आगे से घुटने वाला। ठीक है ना? हाँ जी। तो अभी तो वो ट्रायल पीरियड चल रहा है, तो नियम बाद में ले लेना। हाँ, जब तक आपको भी है ना ट्रायल में प्रैक्टिस पीरियड चल रहा है, तो दिन में जितनी बार टाइम मिले, जब भी मोबाइल में देख करके, कागज में देख करके कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिएगा, तो फिर आपका टेस्ट है योगा का आज, तो लगाइएगा आसन। छूलेगा माता जी, सबको ध्यान से देखना है ना, कौन कौन सही कर रहा देखना है, क्योंकि एक एक करके देखेंगे। अच्छा, पेपर आ गए क्या? एक पेपर हमें दिखा दीजिएगा। हाँ जी, हाँ
हाँ, एक प्रश्न आया है कि क्या बिस्तर पर कर सकते हैं। देखिए, यदि आपसे नीचे बैठते बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नीचे बैठने में हाथ पैरों में तकलीफ हो रही है तो जिन्हें तकलीफ है वो बिस्तर पर बैठ करके कर सकते हैं। बिस्तर की इसलिए मना की जाती है, वो डल्लफ का गद्दा होता ना, तो सुखिया रहोगे ना तो वो थोड़ा से हाथ पैर ठीक से चलेंगे नहीं। थोड़ा तो शरीर को तपाओ, जब तपाओगे तब तो सोना जितना तपेगा उतना ज्यादा निखर करके आएगा। तो आप नीचे बैठ करके आराम से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे बैठ के करोगे तो एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जमीन पर बैठ करके नहीं कर सकते, चटाई तो कम से कम बिछानी ही होगी। ठीक है ना? तो चलेगा, आज आपका एग्जाम है तो सबसे पहले पुरुष वर्ग का लेते हैं, उसके बाद स्त्री वर्ग का लेंगे। ठीक है, चलेगा। हम बोल रहे हैं, आपको बस करना है, कीजिएगा सभी लोग, जितना बने उतना कर लो। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ओम नमो अरिहंताड़म, ओम नमो सिद्धाड़म। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बस करते जाओ, नहीं तो फिर एग्जाम में कम नंबर आ जाएंगे ना। वापस एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग समझ नहीं पाए। हम बोलेंगे और आपको पूरा करना है। हमारा बोलना और आपके हाथ एक सी स्पीड से चलने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बोल जाएं और आपके हाथ बीच में रह जाएं, या आपके हाथ पहुंच गए और हम पूरा बोल ही ना पाए तो आपके नंबर कम हो जाएंगे फिर। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ओम नमो अरिहंताड़म, ओम नमो सिद्धाड़म, ओम नमो ऐरियाड़म, ओम नमो ओवज्झायाड़म, ओम नमो लोए सव्वसाहुड़म, ऐसो पंच रमो यारो सवपावपणासणो, मंगलाड़म च सव्यसिम पड़वम होई मंगलम। एक चुटकी बजाओ। ठीक है, अब श्राविकाएं करेंगी, चलिएगा। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ओम नमो अरिहंताड़म, ओम नमो सिद्धाड़म, ओम नमो ऐरियाड़म, ओम नमो वज्झायाड़म, ओम नमो लोए सव्वसाहुड़म। सव्वसाहुड़म पर हाथ घूम गया, सबने एक साथ। ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणासणो, मंगलाड़म च सव्यसिम पड़वम होई मंगलम। 5 चुटकी। हाँ, देखिएगा रिजल्ट। पुरुष वर्गों ने गलतियां की हैं लेकिन बुद्धिमानी से। उनने सबने मिलके एक साथ नहीं की, कुछ ने पहले पद पर की, कुछ ने दूसरे पर, कुछ ने तीसरे पर, और महिला वर्गों ने 5वें पद पर सबने मिलके एक साथ कर ली। रिजल्ट पूर्णतः सही तो हाँ, पेपर आ गए हैं, तो जिन्हें पेपर की आवश्यकता वो ले सकते हैं। पुरुष वर्ग का रिजल्ट है 38%, स्त्री वर्ग का रिजल्ट है 23%। देखिए, ये भी है ना ट्रेनिंग पीरियड वाला, ये है ना टेस्ट था, एग्जाम नहीं था। तो टेस्ट में तो कम नंबर आएंगे, चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में ठीक है ना। तो अब आप पेपर लेकर के अच्छे से करके आना। 3 नंबर माता जी को एग्जाम लेना है और सरप्राइज टेस्ट होगा, सरप्राइज एग्जाम होगा और कभी भी हो सकता है। अभी कितने मिले आपको? 38। और आप लोगों को कोई बात नहीं है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। बस सब लोग मिलके एक से मिस्टेक थोड़ा बहुत सीख लो, मतलब इस बार मानना पड़ेगी एक बात तो।
पुरुष वर्गों का जितना पॉजिटिव साइड देखने के लिए मिल रहा है, मतलब स्त्री वर्ग जो है, महिलाएं जो है, कहते हैं ना कि ये तो धर्म के लिए ही बनी है। इनके ना ये स्वभाव से बहुत धर्म कर लेती हैं, घंटों बैठा करके इनसे तीनों लोकों की पूजन करवा लो। जिनवाणी के पहले पेज से आखिरी पेज तक पूरा पढ़ के घर जाएंगी। और पुरुष वर्ग जो होते हैं उनसे कहो रमो अरिहंताड़म पढ़ना है तो वो रमो सिद्धाड़म भी पढ़ के, हाँ, तो थोड़ा सा रहता है उन्हें कि भी जितना कहा है, जितना बताया है उतना ही करेंगे। लेकिन इस बार सच में मानना होगा सागर मोराजी वालों को, पुरुष वर्गों का मतलब अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना करे कोई, इतना ज्यादा अच्छा, बिल्कुल अविश्वसनीय और स्पीचलेस, मतलब शब्द नहीं है कि सच में बहुत अच्छा। महिलाओं का आप लोग तो हैं ही देखो, क्योंकि आप लोग जन्म से इसीलिए बने हैं, ऐसा कहा जाता है, बने तो आप लोग भी थे, लेकिन हमें लगता है आपको पता चलते चलते आपको इतने सारे साल लग गए। लेकिन बहुत अच्छा है धर्म, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? बोलिए ना। धर्म समझ में आ रहा है ना? धर्म सरल लग रहा है ना? तो बस आप लोग भी धर्म में दिन दूनी रात चौगनी इसी प्रकार से उन्नति करें। चलिएगा, पीछे का वाले फॉर्म एक बार दे दीजिए। ठीक है। पिच्छिका, पुरानी पिच्छी लेने का जिनका भी मानस है, जिनकी भी भावना है, वो एक बार नियमों को समझेंगे। सबसे पहली बात, यदि आपके घर में पहले से पुरानी पिच्छी है तो उम्मीद थोड़ी सी कम है कि आपको पुनः पिच्छी मिलेगी, क्योंकि जिनके पास नहीं है पहले उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरी बात, यदि आपके पहले से नियम है तो फॉर्म भले ही आप भर दो, लेकिन पहले नंबर उनका लगेगा जिनके नियम नए होंगे। तीसरी बात, यदि जिसकी एज ज्यादा है तब वो नियम थोड़े ज्यादा ले रहा है, जिसकी एज कम है वो थोड़े से नियम कम भी ले रहा है, तो भी प्राथमिकता कम एज वालों को दी जाएगी। इसका ये मतलब कि बड़े ज्यादा एज वाले भर नहीं सकते, बस यहाँ तो सब बच्चे बैठे हैं, है ना? कोई वृद्ध नहीं है, है क्या वृद्ध यहाँ? सब बच्चे और युवक हो गए अब तो, अभी आप लोग धर्म में, हाँ, विद्यार्थी ठीक है ना? और सबसे पहली बात, इस फॉर्म को भरने की आप ध्यान रखना, इसमें नोट लिखी हुई है। फॉर्म भरने वालों को पिच्छी नहीं मिलने की स्थिति में भी नियम का पालन करना अनिवार्य है। तो हम आपको बता दें कि 6 माताजी लोग हैं और अभी तक हमारे पास लगभग 163 परिवारों की रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें पुरानी पिच्छिका चाहिए। अभी उनकी सिर्फ आई थी, भावना व्यक्त की थी। फॉर्म अभी 5-6 परिवार के तो आ गए हैं, बाकी के अभी हमने आप लोगों को मना किया था। आज के बाद पता चलेगा कितने कैसे क्या आते हैं। तो आप लोगों को ये नोट ध्यान में रखना है, क्योंकि पता नहीं इतने सारे फॉर्म में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, कैसे क्या रहेगा। लेकिन आपने एक बार फॉर्म भर के यदि हमारे पास जमा करा दिया है तो उसके बाद पिच्छिका परिवर्तन वाले दिन से आपको नियम पालन करने ही होंगे। और एक और बात कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, यदि सभी सदस्यों के फॉर्म भर करके आते हैं तो पुरानी पिच्छिका मिलने की उम्मीद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो बच्चों के जो फॉर्म भर करके आएंगे, बच्चों के नियम कैसे रहेंगे हम बाद में बताएंगे, पहले बड़ों के देखिएगा। सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य व्रत। तो ब्रह्मचर्य व्रत आपको महीने में दिन के हिसाब से लेना है।
या जिनकी अनुकूलता है वो आजीवन का ले सकते, जिनका पहले से आजीवन का है वो अलग बात है। या जो जिनके युगल में से एक नहीं है, विधवा या विधुर हैं, उनका तो आजीवन का व्रत रहता ही है ना, बोलिए ना, रहता ही है। तो जो विवाहित हैं वो इसमें महीने के हिसाब से लिखेंगे कि एक माह में कितने दिन का, लेकिन यदि आपको पुरानी पिच्छिका चाहिए तो कम से कम माह में 4 दिन का व्रत तो अनिवार्य है, दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी। 4 दिन का तो अनिवार्य रूप से लेना ही होगा, और उसके अलावा फिर जिसके जिस प्रकार से ज़्यादा होंगे उस प्रकार से। जो बच्चे हैं वो इस कॉलम में, जो अनमैरिड हैं वो लिखेंगे जब तक विवाह नहीं होगा तब तक का, जीवन पर्यंत का, और विवाह के बाद वो 4 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पालेंगे। वो बाद में जब वहाँ जाते हैं उसके बाद चर्चा करके आपस में, क्योंकि पहला वाला जो नियम है वो दोनों दंपति आपस में बिना चर्चा किए नहीं भरेंगे, ठीक है। दूसरा, सप्त व्यसन का त्याग, आजीवन का कोई छूट नहीं। सप्त व्यसन पता है ना, जुआ खेलना, मांस मद वैश्य व्यसन शिकार, और चोरी पर रमणी रमण 7 व्यसन निवार। तीसरा, रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन में पूर्ण रूप से यदि बड़ी माता जी की पिछी चाहिए तो जब तक प्रकाश है तब तक का चल सकता है। सूर्य अस्त हो गया लेकिन चलो प्रकाश है तब तक चल जाएगा, लेकिन अंधेरा यदि हो गया है तो नहीं चलेगा। बाकी अन्य माताजी लोगों के लिए कम से कम, आरिका माताजी लोगों के पीछे चाहिए तो 8 बजे के बाद अन्न की वस्तु का त्याग कम से कम करना ही होगा। और यदि छिलिका माताजी लोगों की चाहिए तो 9 बजे के बाद, इतना तो कंपलसरी है। और लेकिन इससे आप जितने ज्यादा अच्छे से नियम लोगे कि अंधेरे के बाद त्याग कर दिया, 7 बजे ही त्याग कर दिया, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपको पुरानी पिच्छिका मिलने के, ठीक है। रात्रि, हाँ, तो वो समय से कि 8 बजे के बाद रात्रि भोजन का त्याग, इस प्रकार से वो नियम हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे हमने नियम को सरल इसलिए कर दिया क्योंकि हमें पता है पहले से हमारे पास वो फॉर्म आ चुके हैं। नहीं, आपको तो घबराना नहीं, मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी है। हमारे पास इतने फॉर्म आ चुके हैं जिनके नियम पूरे वज्र की तरह वाले हैं कि 6:30 बजे बज गए तो त्याग। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं, बाहर के फॉर्म भी आते हैं। रात्रि भोजन त्याग समझते हैं ना, रात्रि भोजन में मुख्यतः अन्न की वस्तु, ठीक है। उसके बाद यदि कोई फलाहार का भी त्याग करता है तो उसका विशेष विशेष कैटेगरी में जाता जाएगा। देव दर्शन का नियम 51 नियम वाला है। बाहर की छूट, यानी बाहर की छूट का मतलब वही है दूध दही चावल में से किसी एक चीज का त्याग। नेल पेंट लिपस्टिक, हाँ, जमीकंद रह गया, जमीकंद का त्याग, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जमीकंद का त्याग यद्यपि जीवन पर्यंत का ही करना चाहिए, फिर भी बाई चांस 1, 2, 3 तक यदि आप रखते हैं तो उम्मीद बनी है कि शायद मिल जाए, शायद 3 में भी शायद ही मिल जाए, क्योंकि आजीवन वाले भी बहुत सारे हैं। लेकिन जिनका नियम पहले है, मान लो किसी का आजीवन का त्याग जमीकंद का पहले से है, लेकिन वर्तमान में कोई 2 जमीकंद का रख करके बाकी 348 का भी त्याग कर रहा है, तो किसका पहले लगेगा नंबर? जिसने आज से 348 का जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया है, क्योंकि उसका नियम नया हो गया, आपका तो पहले से ही था। बात समझ में आ गई ना? तो यद्यपि पूर्ण रूप से त्याग करना है तो पूरी नहीं, फिर भी पूरी उम्मीद नहीं है, 90% ही उम्मीद है कि मिल जाए आपको पीछी, और फिर भी 1, 2, 3 तक जा सकते हो। उससे ज़्यादा की यदि आप छूट रखते हैं तो आप अनुमोदना कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा की छूट रख कर के आप लिखते हैं ना, तो आपको पुरानी पिच्छिका लेने में तो नहीं, लेकिन पुरानी पिच्छिका देने में नंबर आ सकता है,
जैसे हमने 351 नहीं, सिर्फ दोनों हाथों को आपस में रख कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करके थोड़ी आंखों को जिह्वानी स्तुति।